अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के ग्राफ बनाओ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब इसका ग्राफ बनाओ और ट्रायंगल को शेड करो। देखो इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे हम। पहले मैं देखो ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या बनाना चाहिए, इसका ये बक्सा सॉल्यूशंस, जब तो ग्राफ बना पाएंगे। तो देखो आप क्या करो, एक्स को 0 लेट कर लो, आप कर सकते हो उसमें। अगर नहीं आंसर आ रहा हो तो हम चेंज कर देंगे, लेट तो करो, एक्स को 0 लेट करो। तो क्या होगा, ये तो एक्स तो 0 हो गया कि वाई माइनस, वहां चले जाएगा, माइनस माइनस कटा बना गया, वाई की जगह बना गया। अब एक काम करो, आप एक्स को या वाई को किसी को भी लेट कर लो, एक्स को आप 3 लेट कर लो। अगर आप एक्स को 3 लेट करते हो तो वाई कितना आएगा, देखो 3 + 1 4, तो वाई आ गया आपका माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, वाई आ गया 4। ठीक है, एक्स 3 तो वाई 4। चाहो तो तीसरा पॉइंट भी ले लो, एक्स को आप 5 लेट कर लो। अगर आप एक्स को 5 लेट करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू -6, माइनस माइनस कट गया, वाई का वैल्यू आ गया 6। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपके पूरे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से ही आप आगे का लेट कर लो। देखो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, बक्सा बनाओ। समझ रहे हो? पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे ना, x की वैल्यू कितनी है, x और y। अब लेट करो जरा, इसको करके देखो, इसको एक बार जल्दी करो। देखो अब आप क्या करोगे, x को 0 लेट कर लो। अगर आप x को 0 लेट करते हो तो y कितना आ जाएगा आपका, आसान है तो हवा में भी कर सकते हो। देखो x तो खत्म ही हो गया ना, खल्लास हो गया, और फिर y आपका आ जाएगा 6, 12/26 हो जाएगा, तो y आपका 6 आ गया। हवा में कर सकते हो। इसकी मान लो अगर मैं y को 0 लेट करता हूं तो हवा में करके देखो, ये पूरा हट गया। अब 12 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा, तो 12/3 4। बात समझ में आई? 2 कोऑर्डिनेट तो हो गए, इनफ है। तीसरा भी ले लो, मन कर रहा है तो आपका। अब मान लो आप x को 1 मान लो, x को 1 मानने को दिक्कत होगी, इतना ही बहुत है यार, दिक्कत आ सकती है इसमें। आ रहा तो ये ले कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो जरा, देखो एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो। अब जरा देखो तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमारे को ज्यादा वैसे चाहिए नहीं, 6 तक ही चाहिए बस, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 है, तो हम एक एक का ही गैप ले लेते हैं, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे -6। ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऐसे करके मेहनत देखो मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। मैंने पहले भी काफी बार सिखा रखा है, दोबारा सिखा देता हूँ। x पे 0, y पे 1, तो ये x एक्सिस होता है आपका। x पे 0 ये रहा, और y पे 1 ये रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा। ठीक है, अब x पे 3 और y पे 4, तो x पे 3 ये रहा, y पे 4 ये रहा, ये रहा। तीसरा पॉइंट, x पे 5 है और y पे क्या है 6, तो x पे 5 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये रहा, और y पे 6 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। कहीं ना कहीं ये यहाँ लाया करेगा, है कि नहीं? अब देखो इसकी लाइन बनाओ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कोई नहीं, वो 19-20 हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन करीबन ये पॉइंट ऐसे ही आएंगे, इसके पॉइंट, ये इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट, तो ये सीधी लाइन बन गई। हम तो रफली बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले वाले पॉइंट को कैसे कर रहे हैं, x पे 0 है और y पे 6 है, x पे 0 y पे 6, तो ये रहा। ठीक है, फिर x पे 4 है, x कहाँ है, ये रहा, x पे 4, y पे 0 है, तो ये यहीं रह जाएगा बेचारा, और इसको हम फिर लाइन बना देंगे इसकी। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पूरा दोनों लाइनें मिला के ग्राफ बन गया। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे थे,
खाली ग्राफ नहीं बनाना था, इसलिए मैंने पता है आपको पूरा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। ये कह रहे हैं जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको शेड करो, शेड करो और उसके पॉइंट्स बताओ। जैसे कि देखो ये रहा, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसको आप बताओ उसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब उसके किनारे। जैसे कि ये क्या होगा उसका, आपका x पे -1 और y पे 0, ये होगा आपका x पे 4 y पे 0, और ये क्या होगा आपका x पे 2 और y पे 3। खत्म, कोऑर्डिनेट्स बता दिए। समझ रहे हो बात को? ट्राइंगल बताया, ट्राइंगल शेड भी करा, वर्टिसेस भी पूछ सकते हैं, पूछने को आपसे एरिया भी पूछ सकते हैं। मान लो उसका आपसे एरिया पूछ देते, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो कैसे निकालते जरा ये भी सुनो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ, बेस क्या है यहां से लेकर यहां तक, तो 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो ये पूरी लाइन कितनी होगी 5, 5 हो गया बेस। हाइट कितनी होगी, हाइट यहां से यहां तक होगी ना स्ट्रेट, ये कितना है 3 की हाइट है इसकी, 3 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट विल बी योर। नहीं निकालने के लिए बोला, बट आएगा, पक्का आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मैंने देखे हैं भाई, और ये आते हैं यूटी में भी आएंगे आपके क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये एक्सरसाइज अब खत्म होती है, ग्राफ भी लास्ट में एक और बार बनाना सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.2 पे।